अभी जो मनुस्मृति पर लगातार विवाद चल रहा है और मैंने ये देखा कि लगातार कुछ महीनों के बाद में एक बार फिर से मनुस्मृति को गाली देने का काम लगातार किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील ये करना चाहूँगा कि मनुस्मृति की टीका टिप्पणियों को न पढ़िए, जो असली मनुस्मृति है आप उनको पढ़िए। अब जो लगातार वायरल होते हैं कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय में 22वां श्लोक ये है, हकीकत ये है कि आप उस श्लोक को जब आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जब ये चीज आती है तो आप बिल्कुल बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जिस दिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर लिया और इसकी तह तक गए तो आप पाओगे कि एजेंडाधारियों ने आप तक पहुंचाने का जो काम किया वो बिल्कुल निराधार हो जाएगा। क्यों? इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनुस्मृति आपको जीवन शैली आपकी कैसी हो ये बताती है। असली वाली जो मनुस्मृति है, नकलियों में तो आज आप चैट जीपीटी को डाल दीजिए कि अध्याय 5 का 24वां श्लोक क्या है, वो आपको तुरंत बता देगा। लेकिन अगर हम उस एक श्लोक के आधार पर पूरे मनुस्मृति को गाली दें, विद्वानों को गाली दें, एक वर्ग को टारगेट करें, यह अनुचित है। क्योंकि आप तो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, कोई भी पुराण पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको अपना जीवन बेहतर कैसे बनाना है, यदि उस ग्रंथ में आपको लगे उठा लीजिए और जो नहीं लग रहा है दंडवत प्रणाम कर लीजिए। हम क्यों टीका टिप्पणी, एजेंडाधारियों के टीका टिप्पणियों पर हम अपना ऊर्जा खराब कर रहे हैं? लगातार हम वाद विवाद में बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ वाद विवाद तक होता तो मामला बन भी जाता। ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं नफरत की आग में आपको झोंक रहा है। और आपने देखा होगा कि धार्मिक मजहबी जो आग है वो बहुत धीरे 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 सुलगती है। दंगे अचानक नहीं होते हैं, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। जो एजेंडाधारी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े विशेषज्ञ मानते हैं, वो मनुस्मृति का एक श्लोक आपके मन को विचलित करने के लिए आप तक पहुंचा देते हैं।